आदरणीय नेता वीआईपी पार्टी की ताकत से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद का नारा कांग्रेस पार्टी लगाती है और भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने का बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे बिहार में। और आरएसएस के पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है ये हम लोग को भी मालूम है। हम लोग को भी मालूम है कि वहाँ क्या बोला जाता है, रीजनल पार्टियों के बारे में क्या बोला जाता है। हमारे जो वीआईपी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी वोट किया था 2020 में। क्या निषाद समाज की ताकत नहीं लगी हुई थी 2020 में? जिस तरह से सरकार से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी को मक्खी जैसे से निकाल के फेंक दिया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो 2025 चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतलब बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियां हर एक पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो वीआईपी पार्टी क्यों पीछे रहे? वीआईपी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी भी चुनावी तौर में कूद चुके हैं। और इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी प्रणाम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार की इस बार तैयारियां चल रही हैं? किधर जाएंगे वीआईपी इस बार? साथ में रहेगी इंडिया गठबंधन की या एनडीए का, ये भी चर्चा आ रहा है। 110% जो है 400% इंडिया गठबंधन के साथ विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है। और जिस तरह से लोकसभा में आपने इंटैक्ट देखा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को, उसी तरह से आपको 2025 का जो महासंग्राम है उस महासंग्राम में जो है दोनों आदमी एक साथ दिखेंगे। और साथ में हमारा कांग्रेस और माले भी रहेगा, CPI-ML, और लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे बिहार में। बड़ा भाई कौन रहेगा और छोटा भाई कौन इस बार 25 में? नहीं, हमारे बड़े, जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह चुके हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी हमारे आदरणीय नेता को बड़े भाई हैं, सब जगह बोले हैं, 250 सभा में सब जगह घूम के बोले हैं, साथ में बोले हैं, तो फिर इसमें कंफ्यूजन का तो कोई बात नहीं है। मेरा कंफ्यूजन दूसरे स्थान के लिए, मुझे पता है कि बड़ा भाई तो तेजस्वी रहेंगे, छोटा भाई कांग्रेस वीआईपी कौन रहेगा? देखिए, हम लोग टिकट का सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं। हम लोग टिकट और सत्ता के लोभी लोग रहते तो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी भारत सरकार के मंत्री रहते। हमारे पार्टी का कोषाध्यक्ष भारत सरकार का मंत्री है। हमारे पार्टी का प्रदेश सचिव जो रहा हुआ बिहार सरकार का मंत्री है। हमारे आदरणीय नेता वीआईपी पार्टी की ताकत से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। हमारे विधायकों को खरीद के ले जाके वीआईपी पार्टी को खत्म करना चाहा बीजेपी। भारतीय जनता दुनिया ने देखा, दुनिया में इसमें कोई इस बट नहीं है। पार्टी माँ के समान होती है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण और दलित विरोधी पार्टी है, जिस तरह से दलितों का विरोध करती है, दलितों का शोषण करती है, इसमें किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आरएसएस के पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है ये हम लोग को भी मालूम है। हम लोग को भी मालूम है कि वहाँ क्या बोला जाता है, रीजनल पार्टियों के बारे में क्या बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले सटाती है, सटाने के बाद जो है फिर आपको जो है दिमक छोड़ देगी आप पे, और छोड़ के जो है खोखला अपने आप होते रहिएगा आप। अब बीच में जो है एक के बारे में मार के उसको तोड़ देगी। आरक्षण विरोध की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी पे भी आरोप लगा है लगातार आरक्षण विरोधी, विदेश में भी जाके वो आरक्षण विरोधियों का कुछ ताना बाना चला है। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज बिहार ये अलग राज्यों में उनका मुख्यमंत्री है। वो बड़े पार्टी है, बड़े है उनका पार्टी का विचारधारा। क्या वो बोले नहीं बोले, हमने राहुल गांधी जी का बयान को नहीं सुना है। जब तक हम नहीं सुनेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप मौका दीजिएगा बोलने का तो हम थोड़ा समझ लेंगे। समझने के बाद जो है इस बात को आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोता और आपके हमारे जनता तक पहुंचने का उपाय करेंगे। क्योंकि आप कुछ पूछिएगा, अभी कुछ हम उल्टा पुल्टा बोल देंगे, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। क्या बोले हैं हमको समझ में नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी आरक्षण के विरोधी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का और नेहरू जी का वो तो सेकुलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि भाई एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद का नारा कांग्रेस पार्टी लगाती है और भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने का बात करती है। दोनों में बहुत मानसिकता में फर्क है। तो हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से जो है कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म करके देश में अंतिम उनका इच्छा ही है आरक्षण को ख़त्म कर देना देश से जो है। 24 चुनाव में आनन फानन में 3 सीट दिया गया वीआईपी को। क्या अगर एनडीए गठबंधन से इस बार अच्छा ऑफर मिलता है तो क्या आप जाएंगे?
एनडीए गठबंधन हमको अगर 150 सीट भी दे देगा ना, उसके बाद भी हम लोग एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एनडीए के साथ हम फिर से बोल रहे हैं, ये भाजपा का जो हमारे पार्टी के ऊपर में जिस तरह से टेढ़ी नज़र से और जिस तरह से हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहा, तो हम फिर बर्बाद होने के लिए जाए भारतीय जनता पार्टी के पास, कि फिर हमारा 10 गो 12 गो 15 गो एमएलए जीते और उसको बीजेपी तोड़ ताड़ के फिर अपने साथ ले जाएं। पूंजीपतियों की पार्टी है ना बीजेपी, गरीब का तो पार्टी है नहीं। गरीब का पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल है। गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिसको हम लोग शान से बोलते हैं गरीबों का मसीहा है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब 56 भोग भी लगा के देगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। कुछ भी ऑफर मिल जाएगा आप नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। पार्टी मां समान होती है, पार्टी को तोड़ा है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी को तोड़ा है, बीजेपी ने हमारे पार्टी को, हमारा ताकत था 2020 का मैंडेट था। नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उसमें हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी की भी ताकत थी। हमारे जो वीआईपी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने भी वोट किया था 2020 में। क्या निषाद समाज की ताकत नहीं लगी हुई थी 2020 में? जिस तरह से सरकार से हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी को मक्खी जैसे से निकाल के फेंक दिया। अच्छा, लगातार आप बीजेपी पे टारगेट करते रहते हैं, बीजेपी से कोई खुन्नस है? क्योंकि जदयू से आपका कोई, मुझे लगता है कि ऐसा कोई रंजिश है नहीं, कोई झगड़ा है नहीं। देखिए, जदयू जो है वो फिर गलत डायल में आदरणीय नीतीश कुमार जी पार्टी को लेकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को भी खत्म करना चाह रही थी। आज वीआईपी पार्टी को तोड़ने का 2 उद्देश्य था बीजेपी को, जनता को और लोगों को समझ भी है, जो समझदार है वो समझता है। आपके चैनल के माध्यम से उसको और हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या की, नीतीश कुमार जी से वो समय छुटकारा पाना चाह रही थी। इधर हम लोग उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़े। हम लोग के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप हमारे साथ गठबंधन बिहार में था, तो आप क्यों जाके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लिए। वहाँ तो जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ी 2020 के चुनाव में, और वहाँ से तो हमारा जनता दल और वीआईपी का अलायंस था। बाद में हम लोग सीट विड्रॉ किए, विड्रॉ करके जदयू के साथ गए। और सबसे बड़ी बात है कि हम पूर्वांचल में 17 सीट में कांग्रेस से ज़्यादा वोट लाए। पहली बार वीआईपी पार्टी गई लड़ने के लिए। हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी का चेहरा उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, पूर्वांचल की महान जनता ने पहली बार देखा। अरे ठीक है, चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन हमने अपना उत्तर प्रदेश में भी वीआईपी की ताकत लोगों ने देखा है कि हमारा यूपी में क्या ताकत है, उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चीज़ नीतीश कुमार जी के ऊपर भी लागू होता। जो आरोप आपने लगाया, आपने कमज़ोर समझा, एक दलित के पार्टी को, अति पिछड़ा के पार्टी को कमज़ोर समझा, और आपने कॉलर पकड़ लिया सीधा आके हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी को, और उनको धक्का देके मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी। एक ये मामला सबसे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि 4 एमएलए जो हमारा भारतीय जनता पार्टी खरीद के ले गई, लार्जेस्ट पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का मसीहा, वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। तो लार्जेस्ट पार्टी को, उस पार्टी से 1 एमएलए वो ज़्यादा बीजेपी कर लिया हमारे पार्टी को तोड़ के, कि जिस दिन नीतीश कुमार जी को धक्का मारेंगे, हम गवर्नर साहब को जाके बोलेंगे कि हम लार्जेस्ट पार्टी है, हमको मौका दीजिए। अब फिर पैसा के बल से जो है जदयू को तोड़ फोड़ करेंगे और अपना सरकार बना लेंगे। दुनिया जानता है ये चीज़, दुनिया जानता है ये चीज़। यही लोटस ऑपरेशन, क्या बीजेपी बोलता है, लोटस ऑपरेशन लोटस था ये दुनिया जानता है। लेकिन पता नहीं कि आदरणीय नीति लोटस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या करती है बीजेपी? क्योंकि आप साथ में रहेंगे, आपको तो अंदर की बातें पता होगी ना। बल से आप राजनीतिक देश में नहीं कर सकते हैं। आपका सेंटिमेंट्स, आपको जो मैंडेट मिला, जो मैंडेट 2020 में बिहार की महान जनता ने दिया, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया। आप सबसे बड़ा 10% वोट जिसके पास है आज के दिन में, निषादों की संख्या बिहार में 10% है। उस 10% के तहत आप 10% वोट को आपने डैमेज करने की कोशिश किया। हमारा वीआईपी पार्टी में भी आस्था लगा के लोगों ने जदयू को 2020 में वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, वो अलग चीज है। लेकिन आप तो क्या सोचिए, आप सोचिए कि 4 एमएलए को हम तोड़ देंगे, हम सन ऑफ मला मुकेश सैनी को खत्म कर देंगे। आप तो खत्म कर नहीं पाए। वोटवा थोड़ी ना चला जाता है, एमएलए चला जाता है, एमएलए बिक जाता है।
वोट नहीं बिकता है, लोकतंत्र है ये। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, सन ऑफ मल्लाह, सिर्फ मल्लाह वोट को आप टारगेट करते हैं, सन ऑफ बिहार कब वो बनेंगे, सन ऑफ भारत कब बनेंगे, इस पे कब विचार कर रहे हैं आप? वो 100% सन ऑफ भारत हैं और सन ऑफ मल्लाह हैं। निषाद समाज का आज के दिन में देश में इतना बड़ा आवाज़ जो है आज तक किसी ने नहीं उठाया था। जिस तरह से वो निषाद समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम लोग मान सम्मान देते हैं कैप्टन जय नारायण निषाद साहब को, जो मुजफ्फरपुर के सांसद थे, वो भी एक नेता थे और हम लोग उनको सम्मान भी करते हैं, जय नारायण निषाद साहब को। हम लोग दिवंगत फूलन देवी जी का जो है संघर्ष का बात समझाते हैं अपने कैडर को, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का बात और उनका जो संविधान में लिखा हुआ जो ताकत है। हमारा जो निषाद समाज है आज के दिन में आज भी पीछे है, बहुत पीछे है। जो हम लोग मेन वोट बैंक की राजनीति करते हैं और निषाद समाज का करते हैं, क्योंकि हमारा आज लोग अमीर से अमीर होते चला गया और निषाद समाज गरीब से गरीब होते चला गया। और निषाद आरक्षण की जो लड़ाई है, हम लोग किसी भी तरह से केंद्र से ले के रहेंगे। किसी भी, ये लड़ाई हमारा आज भी चल रहा है और कल भी ये लड़ाई चलेगा जब तक हमारा दिल्ली में, ये बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल जाता। चलिए, तो हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि 56 भोग भी अगर बीजेपी एनडीए दे देती है फिर भी वो उनके साथ नहीं जाएंगे और 25 में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव में उतरेंगे और अपना ताकत दिखाएंगे। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।